मैं दुर्गेश सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दुर्गेश सिंह ऑनलाइन स्टडी में। और जैसा कि हमारी सीरीज चल रही थी अथेलो पर, और इसके 2 सेट हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं और आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 से क्वेश्चन नंबर 80 तक आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आइगो लर्ड कैसियो टू हैव अ ड्रिंक अंडर द लेयर ऑफ। ये तो आप जानते ही होंगे कि आइगो इस नाटक का विलन है, ये एंटागोनिस्ट है और बिना किसी उद्देश्य के, इसका नाम मशहूर है शेक्सपियर की के जो प्ले हैं उनमें इससे बार बार क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा विलेन है जो बिना किसी उद्देश्य के जो प्रोटैगनिस्ट से दुश्मनी रखता है और डेस्डेमोना को मरवा देता है और भी कई घटनाओं को अंजाम देता है। तो ये है आइगो। आइगो ऐसा है जो बिना किसी मतलब के दुश्मनी करता है अथेलो से। ओनली लव, ऑप्शन ए है ओनली लव टू द जनरल, बी ओनली लॉयल्टी टू द जनरल, सी नाइदर ए नॉर बी, डी लव एंड लॉयल्टी टू द जनरल। तो यहाँ आंसर हमारा डी राइट है, love and loyalty to the general. Next question. Having been drunk and being provoked by Iago, Cassio praised कि जब कैसियो को आइगो के द्वारा प्रवोक किया जाता है तब आइगो किसकी प्रेज करता है, किसकी तारीफ करता है। ऑप्शन ए डेस्डेमोना, हैविंग बीन ड्रंक, जब कैसियो ड्रंक कर लेता है और आइगो उसको प्रोवोक करता है, उसके उकसाने पर कैसियो किसकी तारीफ करने लगता है। ए डेस्डेमोना, बी अथेलो, सी एमिलिया और डी आइगो। तो यहाँ राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए डेस्डेमोना। वो डेस्डेमोना की प्रेज करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बीइंग ड्रंक कैसियो गॉट इन्वॉल्व्ड इन ए स्कफल कि जब कैसियो ड्रिंक कर लेता है तो वो किसके साथ झगड़ने लगता है, किसके साथ उसका झगड़ा हो जाता है। ए अथेलो, बी मोंटेनो, सी आइगो, डी डेस्डेमोना। तो यहाँ पर वो मोंटेनो से उलझ जाता है। नेक्स्ट, आइगो रैंग द कैस्टल बेल व्हेन कि आइगो ने जो कैस्टल बेल कब बजाई थी। ऑप्शन ए ब्रेवेंशियो बिकेम बाउंडेड इन द स्कफल, B. Othello became wounded in the scuffle with Cassio, C. Montano became wounded in the scuffle with Cassio और D. Desdemona became wounded in the scuffle। तो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि कैसियो की लड़ाई किसके साथ हुई थी, मोंटेनो के साथ। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आपको याद होगा कि अथेलो इसका प्रोटैगोनिस्ट है, आइगो इसका एंटागोनिस्ट है और डेस्डेमोना इसकी हीरोइन है। ये आपको करेक्टर याद होने चाहिए। ब्रेवेंशियो डेस्डेमोना के पिता हैं, ब्रेवेंशियो डेस्डेमोना के पिता हैं। नेक्स्ट, द रिंगिंग ऑफ द कैस्टल बेल सजेस्टेड टू अथेलो दैट कि जब कैस्टल बेल बजी थी तो उससे अथेलो के दिमाग में क्या आया था। ए नो म्यूटिनी हैड सेट इन, बी एन ऑर्डिनरी म्यूटिनी हैड सेट इन, सी इट वाज टाइम टू फॉर प्रेयर और डी ए डेंजरस म्यूटिनी हैड सेट इन। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन अथेलो अपीयर्ड इन रेस्पॉन्स टू द रिंगिंग ऑफ द कैस्टल बेल, द पर्सन हु नरेटेड द इंसिडेंट ऑफ स्कफल टू हिम वाज कि वेन अथेलो जब अथेलो जब अपीयर हुआ रेस्पॉन्स में, जब बेल रिंग की गई थी तब किस व्यक्ति ने उसको नरेट किया था झगड़े को। ऑप्शन ए आइगो, बी कैसियो, सी डेस्डेमोना और डी ब्रेवेंशियो। तो आपको पता ही है इसमें जो पूरा रोल है किस व्यक्ति का है, वो आइगो है जो कैसियो के प्रति ईर्ष्या रखता है कि कैसियो को उसने लेफ्टिनेंट बना दिया है अथेलो ने, इसलिए वो नहीं चाहता, वो चाहता था कि मैं लेफ्टिनेंट बनूं, लेकिन वहाँ कैसियो बन जाता है, इसलिए वो कैसियो से दुश्मनी रखता है और कैसियो
के साथ साथ वह अथेलो को भी ख़त्म कर देना चाहता है। तो यहाँ क्वेश्चन हमारा आंसर है ऑप्शन ए, आइगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइगोज अकाउंट ऑफ द स्कफल। आइगो ने जो इसका जिम्मेदार किसको बताया, कि क्या बताया आइगो ने? ए seemed to make Cassio's offense less only, B seemed to make Cassio's offense less but made Cassio's offense appear greater। तो और C made Cassio's offense appear greater, और D none of the above। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैन हु वाज ए स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वर ऑफ डिसिप्लिन वाज। कि वो व्यक्ति कौन था जो स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वर था डिसिप्लिन का? ए कैसियो, बी ब्रेवेंशियो, सी अथेलो और डी आइगो। तो यहाँ आपको पता ही है, यहाँ हमारा जो ऑब्जर्वर है वो अथेलो है, जो कैसियो से मना करता है कि सोल्जर्स को मना कर दें कि वो कोई ओवर ड्रिंकिंग ना करें। एज द पनिशमेंट ऑफ ड्रिंकिंग एंड बीइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज द पनिशमेंट ऑफ ड्रिंकिंग एंड बीइंग एंगेज्ड इन अ स्कफल अथेलो। पनिशमेंट के रूप में जब कैसियो का झगड़ा हो गया था मोंटेनो से, तो उसके रिटर्न में अथेलो ने क्या किया? ए took away the rank of lieutenant from Brabantio, took away the rank of lieutenant from Aigo, took away the rank of lieutenant from Brabantio, और डी took away the rank of lieutenant from Cassio। तो उसने कुछ एंगर में जो कैसियो की रैंक थी लेफ्टिनेंट की, वो उससे छीन ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सन हु सक्सीडेड टू थ्रस्ट कैसियो आउट ऑफ हिज प्लेस वाज। कि वो पर्सन कौन था कि जिसने कैसियो को सक्सीड किया था उसके स्थान से? ऑप्शन ए आइगो, बी डेस्डेमोना, सी मोंटेनो और डी अथेलो। तो आपको पता ही है उसके पीछे कौन व्यक्ति था, और वो था ऑप्शन नंबर हमारा डी, ए आइगो, कि आइगो ने उसका स्थान लिया था। द सीमिंग फ्रेंड ऑफ कैसियो वाज। कैसियो का जो मित्र कौन दिखाई प्रतीत होता था? ए ब्रबांशियो, बी आइगो, सी एमिलिया और डी अथेलो। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कि आइगो ने उसको कैसियो को ऐसा बना रखा था जैसे उसको ऐसा लगता कि उसका सबसे अच्छा फ्रेंड आइगो ही है, और वही उसकी जड़ें काटने पर लगा हुआ था, यानी छुपा हुआ दुश्मन था। Cassio lamented to Aigo that having lost his post of lieutenant he has lost his। कि कैसियो अब विलाप करता है आइगो के सामने कि उसने जो लेफ्टिनेंट की पोस्ट खोई है उसके साथ ही साथ उसने क्या खोया है? ए प्राइड, बी ग्लैमर, सी रेपुटेशन, डी फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो यहाँ राइट ऑप्शन है रेपुटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर गेटिंग बैक द पोजीशन ऑफ लेफ्टिनेंट आइगो टोल्ड कैसियो। कि अपनी पोजीशन प्राप्त करने के लिए आइगो कैसियो को क्या सलाह देता है? देखिए उल्टा उल्टा चला रहा है कैसियो को। वो ये भ्रम पैदा करना चाहता है अथेलो के सामने कि कैसियो और उसकी वाइफ जो अथेलो के डेस्डेमोना के बीच कोई संबंध है, तो इसलिए वो ऐसे इस तरह से उसको उकसाता है कि तुम जाओ और डेस्डेमोना से बोलना, वो तुम्हारी बात ज़रूर सुनेंगी। तो यहाँ ऑप्शन हमारा डी राइट है, अप्लाई टू द डेस्डेमोना। इन द केस ऑफ गिविंग कैसियो हिज लॉस्ट पोजीशन डेस्डेमोना अग्रीड टू बी। जब कैसियो और डेस्डेमोना से कहता है अपनी पोस्ट के खोने के बारे में, तब डेस्डेमोना एग्री हो जाती है क्या करने के लिए? द सॉलिसिटर ऑफ कैसियो, द गार्जियन ऑफ कैसियो, द कंसोलर ऑफ कैसियो, डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, द सॉलिसिटर ऑफ कैसियो। नेक्स्ट, व्हेन डेस्डेमोना प्लीडेड टू अथेलो टू गिव द रैंक ऑफ द लेफ्टिनेंट वाज बैक टू कैसियो अथेलो। जब डेस्डेमोना ने रिक्वेस्ट की
अथेलो से कैसियो की रैंक को वापस करने के लिए, तो अथेलो ने क्या जवाब दिया? ए रेडिली एक्सेप्टेड इट, बी आस्क्ड फॉर टाइम बिफोर डूइंग इट, सी रेडिली रिफ्यूज्ड इट, डी नन ऑफ द एबव। तो यहाँ राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। उसने कुछ समय के लिए कहा कि मैं कुछ समय लूँगा इसको करने के में। नेक्स्ट, वाइल प्लीडिंग टू अथेलो फॉर कैसियो, डेस्डेमोना प्रेजेंटेड कैसियो एज। कि जब अथेलो फॉर कैसियो डेस्डेमोना प्रेजेंटेड, पर डेस्डेमोना ने अथेलो के सामने कैसियो को किस प्रकार रिप्रेजेंट किया था? ए ओनली पेनिटेंट, बी ओनली हम्बल, सी पेनिटेंट एंड हम्बल, और डी नन ऑफ द एबव। तो यहाँ राइट ऑप्शन हमारा सी है, पेनिटेंट एंड हम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल नेम ऑफ कैसियो इज। जो कैसियो का फुल नेम है वो क्या है? ए डैन कैसियो, बी मिकेल कैसियो, सी रॉबर्ट कैसियो, एंड डी माइकल कैसियो। तो यहाँ राइट ऑप्शन नंबर हमारा डी है, माइकल कैसियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेस्डेमोना टोल्ड अथेलो दैट व्हेनेवर शी टोल्ड अगेंस्ट अथेलो कैसियो ऑलवेज। डेस्डेमोना ने अथेलो को बताया कि जब भी उसने अथेलो के खिलाफ कुछ बोला तो कैसियो ने हमेशा किसकी पक्ष लिया है? ए साइडेड विद अथेलो, बी एक्यूज्ड अथेलो, सी रिमेन्ड न्यूट्रल, और डी रिमेन्ड साइलेंट। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए, कि उसने हमेशा अथेलो का पक्ष लिया। इन द मैटर ऑफ गिविंग कैसियो बैक हिज पोजीशन, द थिंग विच अथेलो वांटेड टू कीप टू हिमसेल्फ वाज। कि कैसियो के मामले में जब कैसियो बैक हिज पोजीशन, उसकी पोजीशन को वापस करने के मामले में अथेलो वांटेड टू कीप, कि अपने पास अथेलो क्या रखना चाहता था? द सिचुएशन फॉर इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन, बी टाइम फॉर इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन, सी इसको द स्कोप फॉर इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन, और डी नन ऑफ द एबव। तो वहाँ पहले क्वेश्चन में आया था कि उसे टाइम की ज़रूरत थी। ऑप्शन नंबर बी राइट है। द पर्सन whom कैसियो implored to give him the lost position of the lieutenant was। कि वो पर्सन कौन था जिसके सामने कैसियो ने इम्प्लोर किया था अपनी पोजीशन पाने के लिए? ए अथेलो, बी आइगो, सी डेस्डेमोना, और डी मोंटेनो। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कि वो डेस्डेमोना से उसने इम्प्लोर किया था, रिक्वेस्ट की थी। द एक्सप्रेशन आई लाइक्ड नॉट दैट वाज सेड, कि ये बात आई लाइक्ड नॉट दैट ये किसने कही थी? ऑप्शन ए अथेलो, बी कैसियो, सी डेस्डेमोना, और डी आइगो। जैसा कि आपको पता है कि कैसियो को भेजता है आइगो डेस्डेमोना के पास कि तुम जाओ और उससे अपनी पोस्ट के बारे में बात, वहीं अथेलो को भेज देता है और वो ये साबित करना चाहता है कि उसकी वाइफ जो है करेक्टरलेस है। लेकिन जब तक कैसियो डेस्डेमोना के रूम से बाहर निकल जाता है तब आइगो कहता है कि आई लाइक्ड नॉट दैट, क्योंकि मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। ऑप्शन ए डी। इन द एक्सप्रेशन आई लाइक्ड नॉट दैट, द वर्ड दैट रेफर्स टू, कि जो वर्ड दैट किस लिए आया है, यहाँ किस लिए आया है जो दैट वर्ड यूज़ किया है इसने? आई लाइक्ड नॉट दैट, ए कैसियोस लीविंग द रूम ऑफ डेस्डेमोना व्हेन अथेलो एंटर्ड, बी कैसियोस नॉट टेकिंग टू अथेलो, और सी कैसियोस टॉकिंग टू डेस्डेमोना, डी कैसियोस लीविंग द रूम ऑफ डेस्डेमोना। तो यहाँ मैंने अभी पहले ही बताया था आई लाइक्ड नॉट दैट का, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है कि डेस्डेमोना के कमरे से कैसियो बाहर निकल जाता है जब अथेलो आता है उससे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन इंडीड इज़ रेफरेंस टू, कि जो एक्सप्रेशन आया कि इंडीड यहाँ किस लिए आया है? ए ब्रबांसियोस प्रायर इंटीमेसी विद डेस्डेमोना, बी कैसियोस प्रायर इंटीमेसी विद डेस्डेमोना, और सी अथेलोस प्रायर इंटीमेसी विद डेस्डेमोना, डी आइगोस प्रायर इंटीमेसी विद डेस्डेमोना। तो यहाँ राइट ऑप्शन हमारा बी है कि कैसियो की जो प्रायर इंटीमेसी डेस्डेमोना के साथ है ये उसको रेफ़र करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सन हु tried to create some meaning in the private meeting of कैसियो एंड डेस्डेमोना was, कि वो व्यक्ति कौन था
कि वो डेस्डेमोना और कैसियो की प्राइवेट मीटिंग को कुछ अलग रूप देना चाहता था। तो ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है। इसमें हमारे ऑप्शन है एमिलिया, बी अथेलो और सी आइगो और डी मोंटेनो। और मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे और राइट आंसर आपको पता चल गया होगा कि वो पर्सन है आइगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारी वीडियो का। आगे के क्वेश्चन आपको 4th पार्ट में मिलेंगे। अथेलो थॉट दैट आइगो वाज फुल ऑफ। अथेलो सोचता था कि आइगो किससे भरा हुआ है, लव ओनली, बी ऑनेस्टी ओनली, सी नाइदर ए नॉर बी, डी बोथ ए एंड बी। तो यहाँ राइट ऑप्शन है हमारा डी, बोथ ए एंड बी। और इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।